पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। प्रकृति में जो मनुष्य जीव अंश परमात्मा का स्थित हो गया, प्रकृति में स्थित पुरुष ही ये जो प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थ हैं, इन पदार्थों को भोगता है। जो प्रकृति को में एकदम स्थित हो जाता है वही ये पदार्थों को सुख दुख को भोगता है। और ये जो संग है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इन गुणों का जो संग कर लेता है, इनमें जो अपना अहंकार कर लेता है, वही जीवात्मा अच्छी बुरी जोनियों में जन्म लेने का कारण है। जीवात्मा का न जीवात्मा का न जन्म है न मरण है। ये अच्छी बुरी जोनियों में जन्म लेने का कारण यही है कि गुणों का संग है। इसी कारण से वो जन्मता मरता है, क्यों सारी सृष्टि त्रिगुणात्मक है। और नहीं तो अगर ये गुणों का संग न करे, इसमें आसक्ति नहीं करे, तब तो फिर उपद्रष्टा नुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः पर। इस देह में स्थित ये आत्मा जो है, वास्तव में ये परमात्मा ही है। ये जीवात्मा बगैर तो एक संज्ञा हो गई इसकी गुणों के कारण। वास्तव में तो ये देह में स्थित आत्मा जो है वो परमात्मा ही है। वही साक्षी होने से उपद्रष्टा है, साक्षी की तरह से देखता रहता है, और साक्षी अंत में वहां जाकर के साक्षी भी देता है। जहाँ ये जो ऐसे थोड़ी ना ये धर्मराज किसी के जन्मों का खाता कर देता है, निर्णय दे देता, ऐसे नहीं करता। गवाह होते हैं, साक्षी होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तो पांचों वहां पर, जो पांचों अपने अंदर मौजूद है ना, तो देख ही रहे सब। तो ये वहां पर उसके उस साक्षी देते हैं, हाँ इसने काम किया, उसी के घर में है। अपना मन साक्षी देता है। ये सब वहां पर साक्षी देने वाले कई कितने तो हैं गिनती के। आखिरी में जाकर के आत्मा स्वयं साक्षी देता, हाँ मैंने किया, इसलिए वो साक्षी है। और साक्षी होगा जो देखा होगा। और साक्षी होने से उपद्रष्टा है। उपद्रष्टा है जैसे उप प्रधानमंत्री से है ना, तो ये दृष्टा नहीं है, उपद्रष्टा है। वैसे तो दृष्टा सर्वत्र सबसे परे जो अंतर्यामी हो वही है। और कहते हैं ये इधर उधर की बात नहीं करता, यथार्थ सम्मति देता है, सच्ची सम्मति देता है, अच्छी सम्मति। और इसलिए इसका नाम है हनुमंता। एक गलत राय कभी नहीं देता। कोई भी गलत काम करने का जीव मन में आता है तो एक बार इसको भीतर से आवाज आती है, काम ठीक नहीं है, अनसुनी कर देता है, यथार्थ सम्मति देता है। और सबको धारण कर रखा है, पोषण करता है, धारण भी कर रखा है, पोषण भी करता है, इसलिए इसका नाम भर्ता है। ये जो पति पति कहते हैं ना, पति पिता, इसका मतलब ये है कि बचपन में वो पोषण करता है, फिर बाद में वो पोषण करता है, भरता। और वही भरता है, धारण पोषण करता है, और वही भोक्ता भी बना बैठा है भीतर। जीव अपने में जीव भाव कर लिया तभी सुख दुख भोगता है। अपने स्वरूप को भूला है, जीव भाव कर लिया, मैं देव हूं, मैं शरीर हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, भोगता हूं सुख दुख। और ब्रह्मादिकों का भी स्वामी महेश्वर, जितने ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब हैं, ये ईश्वर हैं। और इनका भी मालिक होने से वो महेश्वर है, और महेश्वर है। और फिर शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से वो परमात्मा है। वो इसमें विराजमान होते हुए भी, शरीर में भी विराजमान रहते हुए भी,
उससे इससे अहम करके वो जीव भाव को प्राप्त हो गया, वैसे तो शुद्ध सत्य चेतन आनंद का है और वो सर्वत्र व्यापक है। ऐसे इसके अलग अलग नाम पड़ गए। ये एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते। इस प्रकार जो मनुष्य पुरुष को जान लेता है, जीव को, परमात्मा को, और गुणों के, देखो सब पुरुष हैं, ये जो स्त्री पुरुष का जो शरीर है ना, ये तो एक अलग मतलब एक बनाया लिंग शरीर, और वैसे पुरुष सब पुरुष है। ये तो प्रकृति का बनाया हुआ ढांचा स्त्री पुरुष का। परमात्मा जो जीव रूप से है वो एक ये पुरुष है, सब पुरुष। तो जो इस प्रकार पुरुष को जान लेता है और इस प्रकृति को गुणों के सहित जान लेता है, सतोगुणी रजोगुणी, ये सतोगुणी प्रकृति है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, इस प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है कि ये दृश्य मात्र संपूर्ण जगत है, ये तो माया का कार्य है, जितना दृश्य वर्ग है, और ये सब क्षण भंगुर है। दृश्य जितना, माया का जितना कार्य है, भाई जादू का खेल कितनी देर रहेगा, तो माया का खेल, तो ये सब दृश्य मात्र है और क्षण भंगुर है, नाशवान है, और ये चेतन नहीं, ये जड़ है। इसके अंदर चेतना उस चेतन की है, ये स्वयं में जड़ है और ये सदा रहने वाला नहीं है। और इसके अंदर जो जीवात्मा है वो परमात्मा का अंश, वो जीवात्मा नित्य रहेगा और वही चेतन है, उसी की चेतना से जड़ भी चेतन हो रहा है। और ये जो विकार आदि हैं इस जड़ में है, उसमें कोई विकार नहीं है। घटना, पैदा होना, गर्भ में रहना, फिर बढ़ना और जन्मना और मरना, इच्छा, राग, द्वेष जो बताया पहले, ये सब इस जड़ शरीर में है, उसमें नहीं। वो तो विनाशी है और शुद्ध है और बोध स्वरूप है, बोध से जाना जाता है। वो सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही सनातन अंश है ये जीव। इस प्रकार जो समझ ले तो फिर ये जो माया के पदार्थ हैं इनमें आसक्ति नहीं हो सकी, और परम पुरुष परमात्मा में फिर नित्य स्थित रहे, सर्वत्र उसको समझने लग जाए, यही उसको जानना है, वही यही उसको प्राप्त करना है। तो कहते हैं जो पुरुष इस गुणों के सहित प्रकृति को तत्व से जान लेता है, वह सब प्रकार से इसी परिवार घर गृहस्थी में रहते हुए, सारे कर्तव्य कर्म करते हुए भी फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। कर्म करते हुए क्यों, जानता है सब प्रकृति का कार्य है, मैं कुछ नहीं करता, स्वभाव करा रहा। वो किसी कर्म का अहंकार नहीं करता, अहम ही बांधने का कारण है।